अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि ला सिग्नलिज़ाción टेम्पोरैर के बारे में है, यानी कि टेम्परेरी साइंस जो हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप फर्स्ट देख रहे हैं एज यूजुअल कॉम्पिटेंस है, यानी कि ये वही स्किल्स हैं, और उसके बाद आप ये देखें कि ये एडोप्टे ला लोग और सिचुएशन, यानी कि जो आपने अपनी स्पीड है वो सिचुएशन के मुताबिक जो है वो एडॉप्ट करनी है। जी, तो अगर अब आप ये वाली पिक्चर देखें तो ये भी क्वेश्चन है और इसमें है ला शोसे ए रेतरेसी, यानी कि जो रोड है वो छोटी हो रही है, नैरो हो रही है। तो ए बी ऑप्शंस है। ये जो है दो कुते गोश, यानी कि आपके लेफ्ट साइड से कम हो रही है, दो कुते दवात या आपके राइट साइड से जो है वो कम हो रही है। तो इसका आंसर जो है वो आपने देखना है कि क्या होगा। और इसी तरह है नेक्स्ट ऑप्शन इसकी ये है कि जो गलती, यानी कि मैं इसको स्लो डाउन करूंगा वी ओ नो, आप यहाँ पे जो है गाड़ी को स्लो डाउन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आपने ये देखना है बोर्ड को अच्छी तरह कि टेम्पररी बोर्ड जो है उस पे क्या साइन है, और नीचे जो साइन है वो भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी को यहाँ पे क्रॉस नहीं करना। तो अगर आप ये वाली लाइन देखें तो ये है ले पानो टेम्पोरैर, यानी कि जो टेम्पररी पानो है remplace la signalisation existante, यानी कि ये रिप्लेस कर रहे हैं ला सिग्नलिज़ाción existante जो कि एग्जिस्टिंग साइन थे। साइन लगे हुए थे उनको हटा के तो ये टेम्परेरी साइन जो हैं ये लगाए गए हैं। तो ये देखें si la signalisation avance sous réduite à un seul panneau, यानी कि अगर ये जो एडवांस्ड साइंस हैं अगर इनको सिर्फ एक पानो तक जो है कम किया जाए, il est placé environ 30 mètres en ville, तो ये शहर में 30 मीटर जो है उस पे लगाया जाता है। और इसी तरह से 150 mètres sur route bidirectionnelle, यानी कि जहाँ पे जो दो रोड्स दोनों साइड्स के ऊपर जो है अगर वहाँ पे काम हो रहा हो तो 150 मीटर तक जो है इस पे पानों को लगाया जाता है। और इसी तरह 200 mètres sur route à chaussée séparée, और जहाँ पे रोड जो है वो अलग-अलग हो रही हो, यानी कि डिवाइड हो रही हो, वहाँ पर ये 200 मीटर जो है वहाँ पे रोड के ऊपर जो है वो लगाया जाता है। जी, तो अगर आप ये डेंजर को देखें और जो नीचे पानो है वो उसमें वो यही है कि अनोस दु नाप दु भुया हो फोमे एपिस, यानी कि आगे जो है वो फॉग है, धुंध है या फिर हैवी किस्म का स्मोक है। नीचे उसका क्या है कि ला विजिबिलिटी व एथ रेडविथ, जो यानी कि आपकी विजिबिलिटी होगी, देखने की सलाहियत वो वहाँ पे कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो है वो एक्सीडेंट है और रश है, एक्सीडेंट और बुशों है। सूरत में क्या है जुन दे पास पा, यानी कि यहाँ पे आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो अगर अब आप ये वाला साइन देखें जहाँ पे काम हो रहा है खावो है, तो इसका नीचे क्या है कि दे उवरिये पो सुथोवे सोगला शोसे, यानी कि जो वर्कर्स हैं काम वाले मजदूर में भी आपको जो है वो रोड के ऊपर मिलेंगे। तो जो नेक्स्ट साइन है इसका मतलब ये होगा जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोड तंग हो रही है, शोसे गेतखेसी है और ला शोसे सो गेतखेसी दे दो कुते तो दौसल कुते, यानी कि बोर्ड उन्होंने लगा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि रोड जो है आगे से इतनी नैरो हो रही है कि दो लाइन जो है वो आगे जाके एक लाइन बन रही है, या कम से कम एक लाइन जो है वहाँ पे कम हो रही है। अच्छा, अब मजीद इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको ये नोट में बताया जा रहा है कि ले पानो टेम्पोरैर d'interdiction identique au panneau permanent, यानी कि जो टेम्परेरी साइंस है, यानी कि इंटरडिक्शन के जो टेम्परेरी साइंस हैं वो परमानेंट साइन से आइडेंटिकल है, वैसे ही है। सिर्फ इनमें जो फर्क है वो क्या है कि मेसो प्लासेस और सपोर्ट मोबाइल टिप शो वाले फर्क सिर्फ ये है कि ये वाले पानो जो हैं जो मोबाइल सपोर्ट होती है उसके ऊपर प्लेस किए होते हैं, यानी कि जो इजीली मूव हो सके, और टिप शो वाले वो जो इजल जो होता है, मतलब इसी तरह का ये आप इजीली उसको उठा के मूव कर सकते हैं। अब अगर ये देखा जाए ये है सर्कुलेशन अल्टरने, यानी कि अल्टरनेटिंग सर्कुलेशन है। जी, तो अगर यहाँ पे देखा जाए ये है सीलित खावो ऑकुप पाख्ती दूल शोसे, यानी कि अगर जो काम है उसने रोड का एक हिस्सा जो है उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहाँ पे उसको बिजी किया हुआ है, लुत्खाफिक पुतेथ अल्ताखने पाख दे फुतखी कोलो, तो वहाँ पे जो ट्रैफिक है वो में भी मतलब उसको अल्टरनेट इस तरह किया जाएगा कि क्योंकि वहाँ पे काम हो रहा है तो जो मेन साइन सिग्नल्स हैं वो उस वक्त यूज नहीं होंगे, बल्कि ये जो आप देख रहे हैं लाइट्स वाला 3 कलर लाइट्स जो हैं इस तरह का सिग्नल जो है उसको यूज किया जाएगा। दे एम्प्लॉय utilisant दे पीके मोबिल ou bien दे पानो, और फिर वो जो वहाँ पे काम करने वाले होंगे वो इसको जो है हैंडल कर रहे होंगे, इसको यूज कर रहे होंगे, या वो फिर उन्होंने हाथ में अपने जो है वो साइंस पकड़े हुए होते हैं, जिस तरह एक रेड कलर का बोर्ड होता है और एक जो है वो ग्रीन कलर का
जहाँ पे उन्होंने आपको रोकना है वो जाहिर है वहाँ पे रेड वाला आपको स्टॉप करेंगे, जैसा ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, और इसी तरह ग्रीन वाला जो है वो आपको फिर खुद वो सब मैनेज कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये वाला पेज देखा जाए, ये है इतने दो डेविएशन बिस ए दो सब्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पे जो है ये डेविएशन है बिस एंड और उसका सब्स्टिट्यूशन रूट जो है वो आपको बताए जाएंगे। और अगर आप जैसा कि फर्स्ट वाली पिक्चर देख रहे हैं तो इसका जो लिखा हुआ है, जो इसका जो टेक्स्ट है वो है का उन रोड ए फर्मे, जब एक रोड जो है वो बंद होगी अला सर्कुलेशन, जो कि मतलब उसकी जो ट्रैफिक है, उन डेविएशन ए mise en place, तो उसकी जगह जो है वो डेविएशन जो है वो बता दी जाएगी। उन डेविएशन pour concerner tous les usagers और seulement उन कैटेगरी de व्हीकल, यानी कि वो जो डेविएशन है वो मे भी सिर्फ कंसर्न करे ले usagers और seulement, यानी कि उधर यूजर्स मेंशन किए गए होंगे, या फिर ये है कि और seulement उन कैटेगरी de व्हीकल, या फिर वो सिर्फ उन गाड़ियां हैं जो जिस कैटेगरी की होगी उसके बारे में मेंशन किया होगा। यानी कि फर्ज करें अगर कैमियो है, मे भी उसके लिए कहा हो कि सिर्फ ये यहाँ से डेविएट करेगी, सिर्फ कैमियो या बड़े ट्रक्स जो हैं वो इस रोड से जाएंगे। इस तरह से करके जो है वो आपको वहाँ पे साइन पे क्लियर किया होगा। जैसा कि आप ये वाली एग्जांपल देख रहे हैं, ये पानों में लिल की तरफ को यानी कि डेविएट कर दिया गया और ऊपर जो है वो कैमियो है। तो ये यानी कि सिर्फ कैमियो वाले जो है वो इसको फॉलो करेंगे, जो गाड़ी में होगा कार वगैरह में वो इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो जैसा कि लिखा हुआ है ला डेविएशन concerne les véhicules de transport de marchandises, यानी कि ये जो डेविएशन है ये कंसर्न कर रही है les véhicules de transport, यानी कि उन गाड़ियों को जो कि ट्रांसपोर्ट दो marchandises है, यानी कि जो गाड़ियां गुड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं जैसे कैमियो वगैरह होगी, या इसी तरह जो बड़े ट्रक्स होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनकी बात हो रही है। जी, तो अगर आप ये वाला पानो देखें, ऊपर डेविएशन है यानी कि डेविएशन आ रही है, नीचे शहरों के नाम लिखे हुए हैं, और सुइव डेविएशन दू, यानी कि जो लोग इन शहरों को जा रहे हैं फिर उन्हें नीचे वाले बोर्ड पे लिखा हुआ है कि वो फॉलो करें और कौन सी, क्योंकि डेविएशन के नंबर्स दिए होते हैं कि अगर ये वाला शहर है तो इसकी ये डेविएशन जो है ये वाली इसको जाएगी, और अगर जिस तरह ये ऊपर है रोजे है और इसको डेविएशन 2 का नंबर दिया गया हुआ है। तो इसी तरह अगर हम इसको पढ़ें तो ये है सुपानो पैर में, यानी कि ये वाला जो साइन है ये अलाउ कर रहा है दो डिफरेंशिएट, यानी कि डिफरेंशिएट करने के लिए प्लूजियोर इतने गैर दो डेविएशन, यानी कि ज्यादातर जो रूट्स हैं डेविएशन के, यानी कि एक से ज्यादा रूट्स जो हैं उनको की सुख्वास जो कि इसको क्रॉस करेंगे। अच्छा, तो अब अगर ये बेस का साइन देखें तो इससे हमें क्या समझ आएगी कि ये कहाँ पे इन्होंने लगाया होता है। इतने बेस permettent d'éviter les difficultés de circulation lors des grands départs, वीकेंड हो गया, वकांस हो गया। अच्छा, ये है कि ये वाले जो रूट्स हैं परमानेंटली हैवी ट्रैफिक जो है उससे बचने के लिए ये वाला जो बेस है इसका साइन वहां पे लगा होगा, और इसका फायदा क्या होगा वो देखते हैं। सुइवांस से इतने गैर, अगर आप इस साइन को फॉलो करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा, ये विथ les axes encombrés ou saturés, यानी कि वो जो एक कंजस्टेड टाइप ट्रैफिक वगैरह हो जाएगी उससे आप बच जाएंगे। यानी कि बेस का साइन वहां पे होगा जहां पे लोग ज्यादातर वीकेंड्स वगैरह के लिए जाते हैं और काफी हैवी ट्रैफिक हो जाती है, तो वहां पे बेस लिखा होगा कि अगर कोई इस साइड से निकलना चाहे तो वो निकल सकता है, ताकि वो हैवी ट्रैफिक जो है उससे वो बच सके। जी, तो अगर ये S3 देखें तो ये कहाँ पे लगा होगा, ये भी इसका भी मेन पर्पस है, लेकिन ये les itinéraires de substitution sont mis en place pour éviter les difficultés de circulation sur autoroute, travaux, bouchons, accidents। यानी कि ये वाले जो सब्स्टिट्यूट उन्होंने बताया है रूट्स का, ये ऐसी जगहों पे लगा होगा जहाँ पे आप सर्कुलेशन की जो डिफिकल्टीज हैं उससे बच सकें, लेकिन कहाँ पे, मोटरवे पर, सो ऑटोरोड, जहाँ पे काम हो रहा होता है और जो या फिर रश हो जाता है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पे फिर ये S3 जो है वो अगर आप पानो देखें तो फिर आप उसको फॉलो करें। ये वाला साइन देखें तो ये सिग्नलिज़ाशन डायनामिक है, यानी कि एक डायनामिक साइन है, और वो कौन से साइंस है जो जैसा कि आप पहला वाला देख रहे हैं जी, तो इस पानो में जो है वो बताया जा रहा है कि हवा है, हवा का रुख किस साइड पर है, ये है वॉ व्यूल
आया उन implication fort sur la conduite, यानी कि यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है जिसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी ड्राइविंग पर भी हो सकता है, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि जैसा कि जब हम जा रहे होते हैं पाथ से, अगर फर्ज करें कोई ट्रक ही गुजर जाता है और मतलब गाड़ी जो है वो हिलने लगती है, तो इसी तरह का इम्पैक्ट जो है बिल्कुल उस वक्त होता है जबकि आप मोटरवे पर जा रहे हैं और काफी हवा वगैरह चल रही हो, और स्पेशली जो है अगर आप कैमियो में हो तो। इसी तरह अगर नेक्स्ट देखा जाए, ये है changement temporaire du chaussée au du trajectoire, यानी कि यहाँ पे ये थोड़ा टेम्परेरी चेंज किया गया है इस रोड को और इस रास्ते को। अब ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं पैदल चलने वालों का, यहाँ पे आपको पहले से इन्फॉर्म किया जा रहा है कि présence proche d'un de plusieurs piétons sur la chaussée ou la bande d'arrêt d'urgence, यानी कि यहाँ पे एक या उससे ज्यादा जो पैदल चलने वाले हैं उनकी प्रेजेंस हो सकती है, और sur शोसे यानी कि रोड के ऊपर, या वो जो बांदागे होता है यानी कि इमरजेंसी लेन जो है वहां पर। danger proche शुद्ध नेश ओ प्लुई वे ग्लासान, यानी कि यहाँ पे जो है नियरली आपके कोई डेंजर हो सकता है। क्या होगा वो, या तो वहां पर स्नो होगी या फिर वो जो फ्रीजिंग रेन है, मतलब जहाँ पे गाड़ियां फिसलने का डर होता है, वो वाली जगह होगी, इसलिए यहाँ पे भी आपको ख्याल रखना होगा। जी, तो अगर आप ये देखें जहाँ पे हवा का पानो है और पेडेस्ट्रियन का है, वहाँ उसके नीचे आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आप यहाँ पे आपका बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, वो है युद्धवा pouvoir m'arrêter très rapidement, यहाँ पे आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप फौरन जो है वो स्टॉप कर सकें। अच्छा, अगर आप ये वाला देखें तो ये है l'adhérence va être fortement réduite, यानी कि यहाँ पे कि आपकी जो ग्रिप होगी वो fortement स्ट्रांगली जो है रेडुइट यानी कि कम हो जाएगी ऐसी जगहों पे, क्योंकि जाहिर है वहां पे जैसे अगर बर्फबारी हो रही हो तो वहां पे भी आपकी स्पीड जो है कम हो जाती है, और अगर इसी तरह स्लिपरी एरिया हो तो आपको काफी अपनी गाड़ी को संभालना होता है। अच्छा, अगर अब आप ये देखें, ये है मार्काज ओ सोल, यानी कि जो रोड के ऊपर मार्किंग होती है उसके बारे में हम देखेंगे। लो मार्काज टेम्पोरेयर et de couleur jaune, यानी कि जो टेम्परेरी मार्किंग होती है वो येलो कलर में होती है। Il remplace la marquage permanent dans les zones de travaux, यानी कि ये परमानेंट जो मार्किंग होती है उसके साथ रिप्लेस की हुई होती है और उस एरिया में जहाँ पे काम हो रहा होता है। Dans ces zones, इन जोन में je ne circule pas à la vitesse maximale, यानी कि इन जोन में आप जो है ज्यादा से ज्यादा अपनी स्पीड को नहीं कर सकते। वैसे भी आपको मैंने पहले भी बताया था जहां पर काम हो रहा हो वहां पे स्पीड, अगर तो आप आम रोड्स के ऊपर हैं 50 वाली पे, तो वो 30 हो जाएगी, और वहां पे आपको अपनी स्पीड जो है कम करनी होगी। और इसी तरह मोटरवे पे भी उन्होंने मेंशन किया होता है, कहीं पे जो है 50 कर देते हैं, कहीं पे 70। जो मेन स्पीड्स मेंशन की हुई होती हैं पहले से, वो वहां से रिड्यूस हो जाएंगी जब आप एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पे टेम्पररी काम हो रहा हो। अच्छा, तो बिल्कुल एंड पे अब आप अगर ये साइन देखें इसका आई का, तो बेसिकली आप समझें कि ये समरी है, और इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि यू रेडुई ma vitesse, यानी कि मैं अपनी स्पीड को जो है वो कम कर लूंगा। यू conserve un intervalle de sécurité d'au moins 2 secondes, यानी कि आप वो जो गाड़ियों के बीच का जो इंटरवल है, गैप है, उसको 2 सेकेंड जो है उस पे आप कर लेंगे, यानी कि इतना बीच में गैप होना चाहिए। et je fais très attention au personnel de chantier, और यहाँ पे आप विजिलेंट होंगे स्पेशली उनके लिए कि जो कि वहां पे काम कर रहे हों। तो ये जो 2 सेकेंड है इसका भी एक फॉर्मूला है जो कि इसको हम बाद में देखेंगे। जी, तो अगर अब हम ये इस क्वेश्चन को देखें, लशो से एगेसी, यानी कि जो रोड है वो कम हो रही है, और ए ऑप्शन है दुकुते गोश यानी कि लेफ्ट साइड से, दुकुते दगवात राइट साइड से, और युगालांती वी ओनो। तो इसका आंसर जो है जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि ये दोनों साइड से कम हो रही है, इसलिए इसकी ऑप्शन ए और बी ये दोनों होंगे, और युगालांती वी यानी कि यहाँ पे आपकी जो ऑप्शन सी है वो भी होगी, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ए बी सी जो है ये तीनों होंगे। तो आपको एक दफा मैं इन्फॉर्म कर दूं, यहाँ पे जैसा ये ऑप्शन 3 है इसके, इसमें से कोई एक भी आपने गलत कर दिया तो फिर ये पूरे का पूरा आंसर जो है वो गलत हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।